भारत में लोकतंत्र आज अपने जीवन के सबसे नाजुक मोड़ पर है। इस जीवन काल में लोकतंत्र ने हमेशा हमारी रक्षा करी, चाहे वो इमरजेंसी का दौर हो या फिर गठबंधन की सरकार का। पर आज वक्त है कि हम अपनी लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को स्किप नहीं किया है तो मैं आपसे वादा करता हूं आने वाले 4 पॉइंट्स में मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा कि आप खुद मजबूर हो जाएंगे इस वीडियो को अपने अंधभक्त दोस्त के साथ शेयर करने के लिए, और आप भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे अपने देश की और अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए। क्योंकि आज हमारे सामने एक ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र को दीमक की तरह खाती जा रही है, पर इस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। आज हमारे सामने एक ऐसी सरकार है जिसने लोकतंत्र के चारों खंभों को कमजोर कर दिया है। पहला स्तंभ, एक ऐसी सरकार जिसे हमने पूर्ण बहुमत से इसलिए चुना था कि वो शीघ्र निर्णय ले सके, बट मौजूदा सरकार ने बहुमत का उपयोग किया नोटबंदी जैसे काले कानून में। एक ऐसी विफल योजना जिसमें 98% देश का पैसा बैंकों के पास वापस आ गया और देश को 1200 करोड़ का वित्तीय घाटा सहना पड़ा। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, चंदा दो धंधा लो, विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला। IT एक्ट, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाने वालों का मुंह बंद करना। और 3 काले कृषि कानून जो हमें क्लियरली दर्शाते हैं कि सरकार ने हमारी बहुमत का किस प्रकार दुरुपयोग किया और अपनी तानाशाही चलाई। जनता द्वारा बनाई गई राज्य सरकार को गिराना इस सरकार का अहम विषय है, जैसे कि बिहार, हिमाचल, मध्य प्रदेश। चलिए अब दूसरे स्तंभ की बात करते हैं, वो है कार्यपालिका। देश के संवैधानिक स्थानों को जिस प्रकार इस सरकार ने बर्बाद किया है, शायद ही पिछली सरकार ने ऐसा किया होगा। जैसे कि ED का दुरुपयोग करना, चुनाव आयोग की अखंडता को भ्रष्ट करना, CBI से छेड़छाड़ करना और विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप करना। यहाँ तक कि राजनीति का स्तर देखना पड़ रहा है देश को, जब पूर्व थल सेना और वायुसेना प्रमुख भाजपा से जुड़कर भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखिए देश की सुरक्षा कितना ज्यादा संवेदनशील विषय है। पूर्व सेना प्रमुख जो है वो भाजपा सरकार से जुड़ जाता अग्निवीर योजना लाने के बाद। अब एक सवाल मोदी सरकार से ये भी पूछना बनता है, मोदी जी ये अग्निवीर योजना लाई क्यों गई थी? मोदी जी का कहना है कि अग्निवीर योजना लाने के बाद देश का हर बच्चा 4 साल के लिए सेना में जा सकता है और देश की सेवा कर सकता है। अब आप खुद सोच के देखिए, पिछले 48 साल से भी ज्यादा हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो चुका है। देश में हमारे पास जॉब्स नहीं है, बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, सरकारें सिर्फ राम के नाम पे वोट ले रही है और आर्मी के नाम पे वोट ले रही है, लेकिन एक तरफ अग्निवीर योजना थोप दी जाती है उन्हीं बच्चों के ऊपर। हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें, एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ हमारे चाइना बैठा हुआ है, बट भारत सरकार की नियति तो देखिए, 4 साल के लिए आपको अग्निवीर बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा? मोदी सरकार ने बोला उसके बाद आप जाओगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, महिंद्रा और टाटा ग्रुप्स के यहाँ पर गार्ड्स की जॉब करोगे। अब आप सोच के देखिए, एक 4 साल नौकरी करने वाला यहाँ पे आके एक गार्ड बनेगा, वो भी 15 से 20 हजार रुपयों के लिए। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ न्यायपालिका को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसलों को सरकार ने बहुमत के दम पर संसद में पलट दिया। जिस न्यायपालिका के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वह हमारे साथ न्याय करेगा, आज वह खुद न्याय मांग रहा है। अब कुछ अंधभक्त कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मोदी जी ने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ। तो उन्हें मैं बता दूं, दिल्ली सरकार के पक्ष में दिए गए फैसलों को सरकार ने कानून बनाकर पलट दिया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति से CGI को बाहर कर दिया संसद में कानून बनाकर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों को मिल रहा है राजनीतिक लाभ। हाई कोर्ट के जज अपने पदों से रिजाइन करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपके साथ न्याय होगा तो आप भी अंधभक्त हैं। आप सोच सकते हैं, जब देश की न्यायपालिका के साथ ही न्याय नहीं हो रहा है, जज तक खरीदे जा रहे हैं, जज तक रिजाइन करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या न्याय होगा? चलिए अब बात करते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में, यानी मीडिया के बारे में। मीडिया के बारे में आज की डेट में कौन नहीं जानता है? गोडी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, मोदी मीडिया, हर नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है भारत का मीडिया। अगर हम दुनिया भर की मीडिया रैंकिंग की बात करें तो 180 में से भारत की रैंकिंग 162वें नंबर पर है। यानी भारत की मीडिया दुनिया भर में जानी जाती है फेक प्रोपेगेंडा न्यूज चलाने के लिए। और जो मीडिया हाउस थोड़ा बहुत बोलने की हिम्मत करते भी हैं तो
तो उन्हें मोदी जी के दोस्तों द्वारा खरीद लिया जाता है। आप जानते हैं रवीश कुमार जी के साथ क्या हुआ है। भारत आज पिछले 40 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी का सामना कर रहा है। भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं, बट मीडिया में ये खबरें नहीं चलाई जाती। भारत में आज की डेट में पेपर लीक और भर्ती घोटाला एक कॉमन सी बात बन के रह गई है। सरकारों को भी पता है कि पेपर लीक होगा तो 2 से 4 साल तक पेपर अटक जाएगा। यही कारण है जिसकी वजह से आज की डेट में 83% युवा बेरोजगार हैं। चीन भारत की सीमा के हजारों किलोमीटर अंदर है, पर मोदी जी तो बिजी है रसिया और यूक्रेन की लड़ाई रुकवाने के लिए। यहाँ पर भारत में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि भारत का युवा रसिया और यूक्रेन जैसे देशों की सेनाओं में शामिल हो रहा है। और अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो माना कि अडानी विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं और अंबानी विश्व के 9वें सबसे अमीर आदमी हैं, तो क्या उसकी वजह से भारत सबसे अमीर देश बन जाएगा? क्या भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा? क्या आप अमीर बन गए हैं? अगर आप अमीर बन गए हैं और मोदी जी ने काला धन आपके अकाउंट में भेज दिया है और अच्छे दिन आपके पास आ गए हैं तो कमेंट जरूर करें। आज प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ हो रहे अन्याय पर शांत है, पर यह तब नहीं था जब इंदिरा गांधी की तानाशाही के विपरीत जाकर सेना प्रमुख और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने आवाज उठाई थी। इसलिए हमें यह बात याद रखनी होगी, अगर आज हम चुप हैं तो कल यह पूरा देश मौन हो जाएगा, फिर हमारी रक्षा के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यह सोचना होगा हम किस चीज का सौदा किस चीज के बदले कर रहे हैं। यह सरकार आपसे आपका वोट ही नहीं, आपकी स्वतंत्रता, आपके विचार, आपका सब कुछ चाहती है। इसलिए यह सौदा आज नहीं तो कल महंगा पड़ेगा और तब समय जा चुका होगा। इसलिए एक आखिरी बार अपने बेटी और बहन की रक्षा के लिए, अपने भाई और बेटे की नौकरी के लिए और अपनी बहन और बेटियों की शिक्षा के लिए और सबसे अहम इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट जरूर दें और सोच समझ के वोट दें। आशा करता हूं आपको देशभक्ति और अंधभक्ति के बीच का अंतर समझ आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो आज भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, जो आज भी अपने एक वोट के जरिए इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।